जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए किसी एक भगत का नाम है जिनका नाम राहुल मेहरा है। वो उत्तर प्रदेश से है। वो कहते हैं कि गुरुजी मैं लगातार मंत्र जाप कर रहा हूँ, लगातार जो है पूजा करता हूँ, हर समय भगवान का नाम लेता हूँ, फिर भी मेरे मन से गंदे ख्याल जो है वो जा ही नहीं रहे हैं। क्या कारण है, क्या ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही है? तो अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप तक जो है वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालैया, जय माता की। मन में विचार उत्पन्न होना ये शरीर का एक स्वभाव है, क्योंकि मन रूपी इंद्री है, वो किधर भी जा सकती है, किसी भी प्रकार का सोच सकती है। लेकिन जब पूजा करते हैं, अधिकतर भक्तों के साथ, ये एक व्यक्ति के साथ नहीं है, कई भक्तों के साथ इस प्रकार का कार्य होता ही होता है कि जब भी वो पूजा पाठ करते हैं या पद्धति करते हैं या ध्यान लगाते हैं या मंत्र जाप करते हैं, तो विचारधाराएं जो है बदलने लग जाती है। मान लो मन में गंदे ख्याल आना, अदृश्य मान लो इस प्रकार से संभोग क्रियाओं तक के दृश्य दिखाई देना और गलत प्रकार के दृश्य दिखाई देना। और ऐसा क्यों है, किस कारण हो रहा है, ये चीजों के पीछे एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। अगर ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो आप इस चीज को समझ जाओगे कि ये कार्य क्यों हो रहा है और किस कारण हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि जब हम आध्यात्मिकता की तरफ जाते हैं या अपने इष्ट की आराधना करते हैं या पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो हम जो ध्यान लगाते हैं और जब हम किसी मंत्र को, सपोज कीजिए कि आप किसी मंत्र को आपने उठा लिया, कोई भी मंत्र का जाप आप कर रहे हो, तो जब मंत्र का जाप आप करते हो, उस मंत्र की ऊर्जा जो है वो अंदर से जो हमारे मलिन विचार होते हैं उन विचारों को बाहर निकालती है। मानो अंतर मन को जो हमारे को पवित्र करती है। पहला तो ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है कि जब हमारे शरीर के अंदर हम जब लगातार कोई भी मंत्र का जाप करते हैं, हमारे अंदर की वो एक किस्म की मान लो स्कैनिंग हो रही है, सफाई। वो आपके मन में विचार उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, वो अंदर की जो मलिनता है वो बाहर आ रही है, क्योंकि मंत्रों के अंदर होती है शक्तियां। और जब वो शक्ति जो मंत्र का जाप हम करने लग जाते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जो विकार होते हैं, जो किसी भी प्रकार की गंदगियां होती हैं, वो बाहर की तरफ जो है वो निकलने लग जाती है। और उससे पहली बात तो ये हो गई। लेकिन दूसरी बात ये कि अगर कोई व्यक्ति, नया नया व्यक्ति जो पूजा पाठ कर रहा है, लगातार पूजा पाठ कर रहा है, तो ये भी हो सकता है कि उसके शरीर के ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा वास कर रही हो, जो ये चीजें उसको करने से रोक रही है। और वो ये चीज नहीं पूजा पाठ चाहती से। है कि ये पूजा पाठ कर कर और बाबा की कृपा को प्राप्त करे, माँ की कृपा को प्राप्त करे, अपने इष्ट आराध्य की कृपा को प्राप्त करे। वो उसको रोकने के लिए उसके विचारों के साथ खेल खेलती है, गलत प्रकार का इस प्रकार की मलिनता सोच। उसके सोच में आती है। कई भक्तों के साथ ऐसा भी होता है, जिन भक्तों के साथ ऐसा होता है उनके शरीर में 101% नकारात्मक ऊर्जा है। जैसे कि मूर्तियों के प्रति गलत विचार उत्पन्न हो जाना, देवी देवताओं के प्रति गलत विचार उत्पन्न हो जाना। तो ये शरीर में जो मलिनता होती है, तंत्र के तहत करी हुई विद्याएं या तंत्र के तहत कोई चीज भेजी हुई होती है, या कोई चीज ऐसी होती है जो मलिन द्वारों से प्रवेश करी हुई होती है, जो मलिनता के द्वारा भेजी हुई होती है, वो इस प्रकार से देवी देवताओं के प्रति गलत प्रकार के विचार उत्पन्न करती है। गलत विचार प्रकार के विचार जो है, धाराएं व्यक्ति के शरीर में अपने आप ही उत्पन्न होने लग जाती है। अगर आप लंबे समय से पूजा याचना कर रहे हो, क्या राहुल राहुल। राहुल मेहरा जी, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप जिस भी कोई भी अगर एक मंत्र का जाप कर रहे हो, लगातार जाप कर रहे हो, तो वो मंत्र से आपका अंतर मन पवित्र हो रहा है और लगातार उसको खाली होने में समय लगता है। और वो मलिनता जो बाहर आ रही है, उस मलिनता को अमल ना कर कर आप जिस प्रकार से अपने कार्य को कर रहे हो उसी प्रकार से कंटिन्यू रखिए।
उस मलिनता के प्रति अगर आप सोचने लग जाओगे या उस विचारों के प्रति जानने लग जाओगे तो वो मलिन विचार जो है बढ़ते जाएंगे। अगर उस समय पे अगर आप अपने मंत्रों की शक्तियों को रोक दोगे या उस समय अपनी पूजा पाठ को रोक दोगे तो वो चीज जो है उसी समय आपके शरीर पर रुक जाएगी। लेकिन हमने रोकनी नहीं है, हमने उसकी सफाई करनी है। जिस प्रकार से क्या होता है, कई बारी एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूं, किसी कंप्यूटर के अंदर जो है वायरस घुस जाता है, उसके दौरान हमारा जो एंटीवायरस जाता है, वो उसका नाम तो वायरस तो उसके पीछे भी है ना, एंटीवायरस, तो वो क्या है, उसको स्कैन कर रहा है। इसी प्रकार से जब हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं या राधा नाम का जाप करते हैं या शिव नाम का जाप करते हैं, राम नाम का जाप करते हैं या कोई मंत्र की शक्ति का जाप करते हैं, मंत्र को उठाकर कार्य करते हैं, तो हमारे मन में जब वो विचार चलता है, जैसे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आप देखना लगातार अगर आप मुंह से बोल के प्रयास कर रहे हो तो थोड़े समय बाद आपके यहाँ पर जो है एक दुखाव आने लग जाएगा, एक पीड़ा उत्पन्न होने लग जाएगी। इसी प्रकार से जब आप लंबे समय से अपने शरीर के जिस पंच रत्न के साथ आप बैठे हो, जिस पंच तत्व शरीर के साथ आप बैठे हो, उस शरीर में जब किसी दिव्य शक्ति का आह्वान करने लग जाते हो तो हमारे शरीर की जो मलिनता है वो बाहर की तरफ निकलने को तैयार हो जाती है। तो इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये विचार आपके साथ आ रहे हैं, अगर ये चीज हो रही है तो ये कहीं ना कहीं मलिनता आपके अंदर की बाहर आ रही है। समझ गए? तो आपकी बॉडी साफ हो रही है, आप घबराओ ना। तो बोलिए जय सीताराम। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय माता की, जय बालाजी।